आज का हमारा टॉपिक है इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। देखो इंस्टीट्यूशनल क्या है, इंस्टीट्यूशनल जो वर्ड है ना वो इंस्टीट्यूशन से निकला है। इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, है ना, जैसे शिक्षा डिपार्टमेंट यानी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट। समझ रहे बात को? तो इंस्टीट्यूशन क्या है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है ना। इसी का डिजाइन किस प्रकार से होगा, इसी के ऊपर हमारा संविधान किस प्रकार से लागू होगा, इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशनल डिजाइन में मेनली हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि अलग अलग जो हमारा इंस्टीट्यूशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसी प्रकार का डिजाइन उसमें किस प्रकार से होगा, संविधान को उसमें हम लोग किस प्रकार से लागू करवा सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स इन अ वेरी लीगल लैंग्वेज। मतलब ये कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में किस प्रकार का सिस्टम चलेगा, कैसा वहाँ पे वर्क करने का तरीका होगा, ये कुछ भी आपका संविधान में लिखा हुआ है। सोचो, जैसे कोर्ट किस प्रकार से काम करेगा, जो भी क्या है, एक इंस्टीट्यूशन ही तो है, वो भी उसमें हमारा लिखा हुआ है संविधान में। फॉर एग्जाम्पल आपका सचिवालय कैसे चलेगा, वो भी आपका उसी में लिखा हुआ है। पुलिस कैसे चलेगा, वो भी उसी में लिखा हुआ है। पुलिस का नियम कानून क्या है, वो भी उसी में लिखा हुआ है। यानी कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार से अरेंजमेंट किए जाएंगे, किस प्रकार से वो चलाए जाएंगे, ये सारा कुछ आपके भारत के संविधान में लिखा हुआ है ना। आगे बढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ वेरी लॉन्ग एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट, सो इट नीड्स टू बी अमेंडेड क्वाइट रेगुलरली टू कीप इट अपडेटेड। देखो भारत का जो संविधान है वो बहुत लंबा है, प्लस एकदम डिटेल्ड डॉक्यूमेंट में है, यानी कि हर चीज़ को डीपली डिस्कस किया गया है, बहुत लंबा है। तो ये जरूरी है कि समय समय पे उसको अपडेट करते रहना चाहिए। अपडेट का मतलब क्या होगा, यहाँ पे समय समय पे उसमें कुछ सुधार आना चाहिए, आता भी है। बात समझ रहे हैं? जैसे आपके फ़ोन में बहुत सारा ऐप रहता है, ऐप तो बहुत सारा है, यदि उसको अपडेट नहीं किया जाए फिर भी आपका फ़ोन चलता है, लेकिन ख़राब चलता है ना, अच्छे से काम नहीं करता है ना। तो उसी प्रकार से भारत के संविधान में नियम कानून तो है, फिर उसको ना भी सुधारा जाना तो भी कंट्री चलेगा, लेकिन अच्छी तरीके से नहीं चल पाएगा। तो ज़रूरी है कि समय के अनुसार यदि कोई चीज़ समाज में बदलाव हो रहा है तो संविधान में भी बदलाव थोड़ा सा होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोज हु क्राफ्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेल्ट दैट इट हैज़ टू बी इन अकॉर्डेंस विद पीपल्स एस्पिरेशन एंड चेंजेज इन सोसाइटी। तो जो भी हमारे भारत के संविधान को क्राफ्ट कर रहे थे, यानी कि जो बना रहे थे, उन्होंने कहा कि भारत का संविधान हम बना के तो देंगे, लेकिन इसमें बदलाव का जो प्रावधान है ये भी हम डालेंगे, और ये किस पर डिपेंड करेगा, कंट्री के लोगों पर डिपेंड करेगा। यदि वो चाहेंगे कि भारत के संविधान में कुछ बदलाव होने चाहिए तो भारत के संविधान में बदलाव होगा। यानी कि पूरी तरीके से ये लोगों के एस्पिरेशन पे छोड़ दिया, यानी कि लोगों के इच्छाओं पे छोड़ दिया कि आपको अच्छा लगा, इच्छा करेगा तो आप बदल दीजिएगा, यानी कि बदल नहीं मतलब कि सुधार उसमें कर दीजिएगा। अच्छा, अब क्या यहाँ पे किसी एक या दो आदमी के चाहने से होगा क्या संविधान में बदलाव? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मेजॉरिटी ऑफ, हाँ वही तो बात है, तब तो हर कोई आपस में कहता है कि हमको प्रधानमंत्री बना दो, है ना, हर कोई कहता है कि हमको मुखिया बना दो, इस प्रकार का। लेकिन यहाँ पे संविधान तभी सुधार किया जाता है जबकि बहुत ज़रूरी हो, है ना, वो देश के हित के लिए हो। जैसे कश्मीर वाला, जम्मू एंड कश्मीर वाला किस्सा, वो बहुत ज़रूरी था भारत के लिए, तो उसको वहाँ पे सुधार किया गया, है ना। तो जब हमारे लीडर जब हमारे भारत के संविधान को बना रहे थे तो उन्होंने कहा था कि ये जो है ना भारत का संविधान ये फिक्स नहीं है, इसमें सुधार बदलाव आगे बाद में किया जा सकता है, ये लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो किस प्रकार का बदलाव चाहते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। They did not see it as a sacred, static and unalterable law। देखो यहाँ पे 3 वर्ड इस्तेमाल हुआ है। पहला है कि उन्होंने भारत के संविधान को सेक्रेड नहीं समझा, यानी कि इस प्रकार का नहीं समझा जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक बार जो भगवत गीता में लिखा गया क्या उसको बदल सकते हैं क्या? आप नहीं बदल सकते हैं। तो उसी प्रकार से उन्होंने भारत के संविधान को सेक्रेड नहीं समझा, मतलब कि इस प्रकार से पवित्र नहीं समझा कि जो धार्मिक ग्रंथों में होता है कि एक बार जो लिख दिया वही लगेगा, वही चलेगा, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ये पवित्र नहीं है, मतलब कि ये इस प्रकार का नहीं है कि इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आगे।
दूसरी बात, इन्होंने कभी इसको स्टैटिक नहीं समझा। स्टैटिक मतलब हो गया कि इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता, बिल्कुल एकदम पत्थर का लकीर हो गया, ऐसा उन्होंने कभी भी नहीं कहा। उसके बाद अनअल्टरेबल लॉ का मतलब हो गया कि इसमें यदि जरूरत पड़ेगा तो समय समय पे इसमें सुधार भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि जो इसमें एक बार नियम कानून लिखा गया है वही चलेगा, ऐसा नहीं है, सुधार किया जा सकता है। आगे, सो दे मेड प्रोविजंस टू मेक चेंजेज फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसीलिए उन लोगों ने क्या किया, एक प्रोविजन बना दिया, एक प्रावधान बना दिया कि समय समय पे जैसे जैसे लोगों का जरूरत होगा वैसे वैसे संविधान के प्रोविजंस को चेंज किया जा सकता है ना। लेकिन चेंज कोई एक या दो आदमी के से नहीं होने वाला है। यहाँ पे जो बदलाव तभी होता है संविधान में जब कोई देश के हित में बात किया जा रहा हो, है ना। ऐसे भी कोई भी उठ के नहीं कह देगा कि भारत के संविधान को बदलो, ऐसा नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। दीज चेंजेज आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और इसी बदलाव को क्या कहा गया, जो हम लोग बदल सकते हैं भारत के संविधान को, चेंज कर सकते हैं, हल्का फुल्का उसमें सुधार कर सकते हैं, इसी को क्या कहा गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन, यानी कि थोड़ा सा चेंज कर देना। और कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब तो समझ में आ गया, भारत के संविधान में यदि बदलाव किया जाएगा तो ये हमारा कहला गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन अ प्रोसीजर फॉर चूजिंग पर्सन्स टू गवर्न द कंट्री। भारत के संविधान में ये लिखा हुआ है कि किस प्रकार से लोग अपने लीडर को चुनेगा और वो किस प्रकार से कंट्री के लिए मेनली और कंट्री के लोगों के लिए नियम कानून बनाएगा। ये भारत के संविधान में लिखा हुआ है। बस समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ये लिखा गया था मेनली कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है कि भारत के लोग किस प्रकार से अपने लीडर को चुन सकते हैं, जो लीडर क्या करेगा इसके लिए अपना नियम कानून फैसला उसका जो भी होगा वो लेगा। ये भारत के संविधान में है। इसीलिए आज हम लोग अपने लीडर को वोट देकर चुनते हैं और वही हमारे लिए अपने मेरे हित में, अपने हम लोगों के हित में फैसला कुछ भी लेता है, पार्लियामेंट में जाके, लोकसभा में जाके। समझ रहे बात को। चल आगे, तो ये प्रावधान है हमारे भारत के संविधान में। आगे बढ़ते हैं। इट डिफाइंस हु विल हैव हाउ मच पावर टू टेक विच डिसीजन। भारत के संविधान में यह भी लिखा हुआ है कि कौन कैसा डिसीजन ले सकता है और कब ले सकता है, किस स्थिति में डिसीजन ले सकता है। बात समझ में आ रहा है। तो भारत के संविधान में यह भी लिखा हुआ है कि कौन कैसा डिसीजन ले सकता है, कब लेगा, कैसे डिसीजन लेगा, यह भी लिखा हुआ है। जैसे भारत के संविधान में यह भी लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट जो है पूरे इंडिया में इमरजेंसी लागू कर सकता है। मतलब कि पूरे इंडिया में इस प्रकार का एक नियम मतलब एक ऐसा इमरजेंसी, एक ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पे कि ये समझा जाएगा कि हर चीज़ को फिलहाल के लिए कुछ दिन के लिए बंद कर दो। समझ रहे बात को। तो प्रेसिडेंट का अलग पावर लिखा गया है संविधान में, प्रधानमंत्री का पावर अलग लिखा गया है, फिर से एक मुखिया का पावर अलग लिखा गया है, फिर से एक चीफ मिनिस्टर का पावर अलग लिखा गया है। यानी कि हर किसी का पावर जो है उसमें क्लियरली डिफाइन किया गया है कि क्या वो कर सकता है, कैसे डिसीजन को वो ले सकता है, क्या कुछ कर सकता है, सारा कुछ उसमें लिखा हुआ है। ठीक है। आगे, ऑल्सो इट पुट्स लिमिट्स टू व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू बाय प्रोवाइडिंग सम राइट्स टू द सिटीजन दैट कैनॉट बी वायलेटेड। इसके साथ ही साथ यदि आपको भारत का संविधान राइट देता है कि आप अपने लीडर को चुन सकते हैं, अपने पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वही भारत के संविधान आपको रोकता भी है ना। यदि आप लोगों के अधिकार को छीनेंगे, लोगों के ऊपर गलत तरीके से रूल करेंगे, तो वही भारत के संविधान जिन्होंने आपको राइट दिया था, वही भारत का संविधान आपसे वो राइट छीन भी सकता है। समझ रहे बात को। यानी कि जो आपको आगे बढ़ा रहा था वो आपको दबा भी सकता है। तो भारत का संविधान आपको एक तरफ पावर देता है, तो उस पावर का यदि आपने गलत इस्तेमाल किया तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकता है। ये भी राइट आपको भारत का संविधान ही देता है। इसीलिए ऐसा भारत का संविधान है, इसीलिए कि आज प्रधानमंत्री तक के ऊपर एक कॉमन इंसान केस कर सकता है। सोचो, कोई भी गोलगप्पा बेचने वाला इंसान हो, कोई भी मोची हो, कोई भी इंसान हो, जिनको कैसा लगता है कि प्रधानमंत्री ने हमारे ऊपर कुछ गलत किया है, कुछ हमारा जो अधिकार उन्होंने छीना है, तो वो जाके कोर्ट में उसके खिलाफ फाइल केस कर सकता है। ये अधिकार हमको दिया हुआ है। इसीलिए कहा गया है ना कि भारत के संविधान के नज़रिए में हर कोई आपस में इक्वल है।
कोई डाउट इसमें? समझ में आ गया पूरा चीज़? यहाँ तक में कोई डाउट? चलिए, तो यहाँ तक हम लोग मोटा मोटी एक ओवरऑल कह सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक सोल है इंडिया का, यानी कि एक आत्मा है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है तो हमारा भारत चल रहा है। कोई डाउट इसमें? समझ में आ गया? तो ये पूरा का पूरा आपका चैप्टर था, जिस चैप्टर का नाम क्या था? कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। तो आपको मालूम चल गया कि हमारा भारत का संविधान कैसे बना, है ना, क्या क्या उसमें लिखा गया है। और इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले किसका केस समझाया गया था? याद कीजिए, साउथ अफ्रीका का केस। तो इसमें आपने 2 कंट्री के बारे में जान लिया, एक चैप्टर में 2 कंट्री के बारे में आपने जाना, साउथ अफ्रीका के साथ साथ इंडिया के बारे में भी आपने जान लिया। हाँ बिल्कुल पूछता है, याद रखेगा इस चीज़ को आप। साउथ अफ्रीका वाला भी पूछेगा, ऐसा नहीं कि इंडिया का है तो केवल इंडिया के बारे में पूछेगा, नहीं, साउथ अफ्रीका के बारे में भी पूछ लिया जाता है और पूछता भी है। यहाँ तक में कोई डाउट नहीं ना? चलिए, तो मिलते हैं और हम लोग अपने अगले वाले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। ऑनलाइन वाले बच्चे, इस चैप्टर में यदि आपको कहीं पे कोई डाउट रहा हो तो कमेंट करके एक बार पूछ लीजिएगा, और हम लोग एक अगले क्लास में नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।